सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 26 अक्टूबर और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ कॉफ़ी विद सी सोनाली चालू का। आज का टॉपिक है एफर्मेशंस। मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ भी पाने का सबसे आसान जो तरीका है वो है आपका बिलीव सिस्टम। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव दैट यू डिज़र्व इट, राइट? एंड हाउ यू विल बिलीव इट, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आई नीड अ ऑडी, तो आप शायद कह देंगे अरे नहीं यार, हम कहाँ ऑडी वाले, ठीक है। बट अगर कोई और मेरा स्मार्ट फ्रेंड होगा तो वो कहेगा हाँ ऑडी क्यों, मर्सिडीज़ लेंगे, जल्दी मर्सिडीज़ लेंगे, विस्तारा खरीद लेंगे, इंडिगो खरीद लेंगे। इसे कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन, राइट? तो आपको जो भी चाहिए आप उसे बोलना शुरू करें, अपनी डेली लैंग्वेज, अपनी डेली बातचीत का पार्ट बना लीजिए। इट माइट पॉसिबल कि लोगों को इनिशियली वो फेक लगे, इवन आपके माइंड को भी इनिशियली वो फेक लगे, बट धीरे धीरे यू विल गेट इट, राइट? इसे कहते हैं पावर ऑफ एफर्मेशन और पावर ऑफ सेल्फ एफर्मेशन। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और मैं इसे आज से नहीं, मैं बहुत पहले से इसे कर रही हूँ। मतलब आफ्टर सीए जब मैं सीए कर लिया था मैंने, उसके बाद हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ड्रीम होता है कि वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ बिग फोर। सो मैंने बिग फोर में जब काम करना बिग फोर में काम करने से पहले मैंने आई वाज पार्ट ऑफ HCL, तो मैं सेल्फ एफर्मेट करती थी कि आई एम पार्ट ऑफ बिग फोर, मैं बिग फोर में काम करती हूँ, मैं डेलॉइट में काम करती हूँ। नॉट एग्जैक्टली डेलॉइट, आई वाज नॉट मैं डेलॉइट के बारे में नहीं बोलती थी, बट मैं हमेशा ये बोलती थी कि मैं एक बिग फोर में काम करती हूँ, मैं PwC में काम करती हूँ या फिर मैं डेलॉइट में काम करती हूँ। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आई गेट इट, ठीक है। और जब वो मिल जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत करी है, बट कहीं ना कहीं वो आपके एफर्मेशंस का ही, या फिर कह सकते हैं कि एफर्मेशन का नतीजा होता है। अब अगर मैं लॉजिकली आपको बताऊं कि ये कैसे काम करता है, जितना मैंने पढ़ा है, तो मैंने बहुत सारी बुक्स सबकॉन्शियस माइंड पे पढ़ी है, तो इट्स ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। तो होता ऐसा है कि आपके पास दो तरह के माइंड होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड वो होता है जो मैं चीज़ें कॉन्शियसली करती हूँ, और वो सिर्फ 5% होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं कॉन्शियसली बना रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, मैं कॉन्शियसली पी रही हूँ, बट जो मैं सांस ले रही हूँ वो सबकॉन्शियसली ले रही हूँ, राइट? और या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो हार्ट बीट चल रहा है वो सबकॉन्शियसली चल रहा है, वो काम सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। और 95% आउट ऑफ 100%, 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। उसके पास लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग नहीं होती, उसके पास कुछ डेटा होता है और वो उस पर काम करता है। सिंपल है कि उसको पता है कि फॉर एग्जांपल उसके पास ये डेटा है कि उसे आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करनी है। तो जब भी आपकी बॉडी पे कुछ भी होगा, अगर आप फायर के कांटेक्ट में आते हो तो आप कॉन्शियसली हाथ नहीं हटाते, आप सबकॉन्शियसली हाथ हटाते हो। अगर आप करंट लगता है आपको तो आप कॉन्शियसली उससे दूर नहीं जाते, आप सबकॉन्शियसली दूर जाते हो। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि अगर उसके पास कोई थॉट है, उसके पास कोई डेटा है, तो वो मेक श्योर करता है कि आपको वो चीज़ हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि बताया, और वो ये भी श्योर करता है कि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए जिससे आपकी बॉडी को कोई हार्म हो जाए। अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मार भी देते हैं तो भी माफ़ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसली नहीं किया आपने, वो सबकॉन्शियसली किया, टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, एंड इट इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर पता नहीं मुझे आपको समझ आया कि नहीं आया, सबकॉन्शियस माइंड का काम ये होता है कि इट हैज़ डेटा एंड इट हैज़ टू वर्क ऑन इट, ठीक है। आपके पास एक डेटा है और आपको ये नहीं सोचना कि ये सही है या गलत है, आपको सिर्फ काम करना है। आप किसी का खून करने से पहले भी ये नहीं सोचोगे, क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये डेटा है कि आपको उसे प्रोटेक्ट करना है। तो वो ये नहीं सोचेगा कि किसी का खून करना गलत है या सही है, वो उसे मार देगा, आपको बचा लेगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दैट इट हैज़ नो लॉजिकल थिंकिंग, उसके पास कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। अब इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड हैज़ द पावर टू मेक थिंग्स पॉसिबल। अगर आप वो चीज़ों को सच करने की क्षमता रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, वो आपसे उतना काम करवाता है कि आप वो चीज़ जो आपने सोची है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो करे। जैसे कि वो आपसे जैसे कि इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, तो जैसे कि उस सबकॉन्शियस माइंड ने एक थॉट है, सबकॉन्शियस माइंड में एक डाटा है कि उसे आपकी बॉडी को बचाना है, वो कुछ आपके साथ ऐसा, वो आपको कुछ ऐसा करने ही नहीं देगा जिससे आप मर जाओ। मतलब वो उन सभी खतरों से आपको डरा के रखेगा जिससे आप ना मरो। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको करंट के पास नहीं जाने देगा, वो आपको ज़्यादा हाइट पे नहीं जाने देगा, वो आपको फायर के पास नहीं जाने देगा, वो आपको जंगलों में नहीं जाने देगा, वो ऐसी कोई भी रिस्क वाली चीज़ नहीं करने देगा जिससे आपको मरने का रिस्क हो।
यही है काम सबकॉन्शियस माइंड का कि वो हर पॉसिबल चीज़ करता है और वो उन सभी चीज़ों को पॉसिबल बनाने की कोशिश करता है, उस 100% कोशिश करता है जो उसके पास डेटा है। तो अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डेटा डालते हैं। उसमें पॉजिटिव डेटा डालते हैं या फिर नेगेटिव डेटा डालते हैं। मोस्टली हमारे सराउंडिंग्स में जो डेटा घूम रहा है वो नेगेटिव है, क्योंकि अगर मैं आज किसी से बोलूँ मैं ऑडी लूँगी, इवन मैं अपनी मॉम से बोलूँ कि मुझे ऑडी चाहिए, मैं ऑडी ले लूँगी, थोड़े दिनों में मैं ऑडी ले लूँगी, तो वो भी मना करनी, क्या तू बकवास कर रही है, इतनी सी सैलरी में ऑडी आती है क्या? ठीक है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, उसके लिए वो करना पड़ेगा, जो हम जैसे लोग नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव अफर्मेशन। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास थॉट प्रोसेस नहीं है, लॉजिकल कुछ नहीं है। उसने अगर 40 दिन तक आपको कोई ये बोलेगा नहीं यू डोंट डिजर्व ऑडी, नो यू डोंट डिजर्व ऑडी, नो यू डोंट डिजर्व दिस, देन वो मान लेगा कि हाँ यू डोंट डिजर्व इट, और फिर वो उसे पॉसिबल करने के लिए वो सारी चीज़ें करेगा जो आपको ना मिले, राइट। जैसे मैं थोड़े दिन पहले कंचक थी, तो मैं अपने घर में, मेरे पास कंचकें आई काफ़ी सारी एसएससी हाइट्स में, एंड आई आस्क्ड दिस पीपल, और वो सब पैसे चाहती हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने काफ़ी सारी बैठी हुई थी तानी के साथ, और मैंने उनसे पूछा कि आप इन पैसों का क्या करोगे। तो एक बच्ची बहुत स्मार्ट है, उसने बोला मैं अपनी मॉम को दे दूँगी और वो इमरजेंसी में इसे यूज़ करेंगी। एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड कि हमारी मॉम ने हमें ये सिखा दिया कि हम सेविंग इसलिए करते हैं ताकि वो इमरजेंसी में यूज़ हो जाए। ऑफ कोर्स अगर आप ये सोच के पैसा सेव करेंगे तो वो इमरजेंसी में ही यूज़ होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये मेरे हार्ड टाइम में या मेरे बीमारी में ये काम आएगा, डेफिनेटली वो बीमारी में ही काम आएगा, क्योंकि एवरी टाइम यू सेव योर मनी यू थिंक ऑफ इट कि ये पैसा मेरी बीमारी में लगेगा। मैंने उससे बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे मॉम है, तुम्हारी डैड है और भगवान है जो तुम्हें बीमारियों से बचाएगा, हर चीज़ करेगा। ये पैसा तुम दिवाली गिफ्ट्स खरीदने में लगाना, अपनी मॉम के लिए गिफ्ट खरीदना, अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीदना, या अपने लिए कुछ अच्छी सी चीज़ खरीदना। अगर आप ये सोच के कोई चीज़ सेव कर रहे हैं कि ये बीमारी में काम आएगा या ये हार्ड टाइम में काम आएगा या हॉस्पिटल में काम आएगा, डेफिनेटली वो हॉस्पिटल में ही काम आएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पॉसिबल करके दिखाएगा, क्योंकि आपने हर बार उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये पैसा मैं हॉस्पिटल में लगाऊंगी, ये पैसा मैं हॉस्पिटल में लगाऊंगी, ये पैसा मैं हॉस्पिटल में लगाऊंगी, और वो सबकॉन्शियसली नाउ यू आर रेडी, अब वो मेक श्योर करेगा कि ये पैसा आप हॉस्पिटल में ही लगाओ। ठीक है, तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करें। ठीक है, और अगर आपको जो भी चाहिए उसे पॉजिटिवली डेली बोलें। 40 डेज़ का एक चक्रा होता है, अगर आप 40 डेज़ कोई भी चीज़ अच्छे से बोलते हैं, सुबह शाम सेम टाइम पे बोलते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है, नॉट इमिडिएटली बट इन फ्यूचर, समडे इन अ फ्यूचर, बिकॉज इट टेक टाइम लगता है, बट वो चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ हुए, आई एम राइट नाउ वर्किंग इन अ बिग 4, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने एफर्मेशंस, और इसके साथ साथ आपको करना ये है कि है ना, छोटे छोटे एफर्मेशंस लीजिए। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो भगवान को कनेक्ट करके, लाइक आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो आप सुबह शाम दोनों टाइम हनुमान चालीसा करें, सेम टाइम पे, लाइक आपने 7 या 8 बजे का टाइम चुन लिया, और आप सुबह भी 7 या 8 बजे कर रहे हैं और रात को भी 7-8 बजे कर रहे हैं, और उसके बीच में कर रहे हैं, मतलब 7 to 8 के बीच में आप करेंगे हनुमान चालीसा, और साथ में अपना जो एफर्मेशन है वो भी बोलेंगे। सेम अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उनका कोई मंत्र बोल लें, महामंत्र बोल लें, और उसके बाद सेम टाइम पे एफर्मेशन करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। और यू कैन स्टार्ट, अगर आपको ये नहीं करना और आप सिंपल एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक एफर्मेशन का तरीका बता देती हूँ, जो मैं नॉर्मली अपनी लाइफ में सुबह सुबह उठते ही बोलती हूँ और सोने से पहले बोलती हूँ। सो मैं ये बोलती हूँ, मैं अपनी थॉट्स की मालिक हूँ, मेरी परमिशन के बिना कोई भी थॉट मेरा बिलीव का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं सोच समझ के एक्शन लेती हूँ, मैं इस धरती पे अपनी लाइफ का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, मैं हर वो चीज़ डिज़र्व करती हूँ जो मैं पाना चाहती हूँ, दुनिया में जो जैसा है मैं उसे वैसा ही एक्सेप्ट करती हूँ, ना मैं किसी को बदलती हूँ और ना मेरे लिए किसी को बदलने की ज़रूरत है, हम सब जैसे हैं उसी में बेहतर कर सकते हैं, और मैं रिच हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं आज जो भी हूँ, मेरे पास आज जो कुछ भी है, वो उसके लिए मैं अपनी फैमिली और अपने इष्ट कृष्णा को धन्यवाद देती हूँ। मैं आज अपने और अपनों द्वारा किए गए, अपने दोस्तों द्वारा किए गए सभी गलतियों को या गलत कामों को माफ़ करती हूँ, और आज से एक आनंदमय जीवन जीना शुरू करती हूँ।
सो यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड आफ्टर दैट यू कैन ऐड सो मेनी थिंग्स लाइक मैं एक ऑडी चला के ऑफिस जाती हूँ, या फिर मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऑडी चला के बिग 4 जाती हूँ, कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मेक योर ओन एफर्मेशंस एंड आप उसे एक बार अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लो और सुबह उठते ही उसे सुन लो। बस इतना ही करना है और इट्स अ वेरी वेरी बिगनिंग स्टेज। आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आगे धीरे धीरे इसे आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको पॉजिटिविटी लगती है अपनी लाइफ में। बट मेक श्योर कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुने आसपास, और अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा है तो उससे दूर रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल help improving your future, and you can see more videos on subconscious mind, self affirmations. YouTube is full of it. Thank you so much for watching me, CS Anali Chalaka. Stay fit, stay healthy.